गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास +2 आर्ट में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव। 1969 में राष्ट्रपति जो हमारे जाकिर हुसैन थे उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद हमारे देश में जो राष्ट्रपति के जो चुनाव होने थे वहाँ पर इंदिरा और जो सिंडिकेट है उसके बीच की जो गुटबाजी थी वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है। इन दोनों की गुटबाजी के बारे में हम पहले जो एक वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो सिंडिकेट है वो एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ से जो इंदिरा गांधी हैं वो वी गिरी को बढ़ावा देती है और उसे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के लिए कहती है। अब ये क्यों कहती है? क्योंकि जो ये एन संजीव रेड्डी है इनकी और इंदिरा की दोनों की अनबन हो जाती है, इसलिए इंदिरा जी नहीं चाहती कि संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए, इसलिए वो वी गिरी को आज़ाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के लिए कहती है। अब दोनों ओर से कौन कौन से? इंदिरा गांधी की तरफ से और सिंडिकेट की तरफ से, दोनों ओर से राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। यानी कि यहाँ पर ये चाहते थे इंदिरा और जो सिंडिकेट है दोनों को यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा ताकतवर है। भाई जिसका उम्मीदवार जीतेगा वही ताकतवर है। तो उस समय के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा ने कांग्रेस उम्मीदवार संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट डालने को कहा। भाई ये कांग्रेस अध्यक्ष थे, इन्होंने तो कहना ही था, और जो संजीव रेड्डी थे वो भी तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी थे उसी की तरफ से खड़े हुए थे, वहाँ से नामांकन भरा था। लेकिन दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने सभी को अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने न तो संजीव रेड्डी के पक्ष में और न ही वी गिरी के पक्ष में खुलकर ये नहीं कहा कि आपने वोट किसको डालनी है। उसने जो मतदाता थे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और उसी को वोट दे दीजिए। तो इस प्रकार से अंत में क्या होता है कि जो आज़ाद उम्मीदवार वी गिरी हैं वो जीत जाते हैं। अब इस जीत के साथ ही कांग्रेस में जो फूट है वो बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है। इससे कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस समय के? हमारे एस निजलिंगप्पा ने प्रधानमंत्री को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इससे कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। तो स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पर जो कांग्रेस है वो 1969 में दो हिस्सों में बट जाती है। एक कांग्रेस ओ के नाम से जो सिंडिकेट वाली जो कांग्रेस होती है, और दूसरी नई जो कांग्रेस बनती है इंदिरा गांधी वाली, उसको कांग्रेस आर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। कांग्रेस ओ को पुरानी कांग्रेस और कांग्रेस आर को नई कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब नई पार्टी बन जाती है कांग्रेस में इंदिरा गांधी की, जिसको कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है, तो उस पार्टी को लेकर के इंदिरा गांधी ने इस टूट को, यानी कि जो दो हिस्से हुए हैं, इसको क्या कहा कि ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, इसलिए हमें
मेन जो कांग्रेस है, ठीक है, उससे निष्कासित किया गया है। लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी आर है वो मेन ही रहेगी। इसलिए उसने अपनी इस नई पार्टी को गरीब लोगों की हिमायती बताया। उसने कहा कि हमारी जो नई पार्टी बनी है वो कांग्रेस पार्टी जो आर है, कांग्रेस आर, वो गरीब लोगों की ही पार्टी है, वो आपकी अपनी पार्टी है। और हमारी पार्टी की जो नीतियाँ पॉलिसी बनेंगी वो गरीबों को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी। इसके बाद इंदिरा गांधी अपनी जो विकास की जो लाइन है, जो छड़ी है, वो लगा देती है। उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और पृथ्वी पर्स की समाप्ति की। स्टूडेंट, ये जो पृथ्वी पर्स है ये हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था रजवाड़ों के बारे में। जब रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया गया तो वहाँ पर इनको रजवाड़ों को शामिल करने के बदले में हमारी जो सरकार थी उन्होंने उनको कुछ सुविधाएं और पेंशन देने की बात कही थी। लेकिन यहाँ और इसी को पृथ्वी पर्स कहा जाता था। यानी कि जो रजवाड़े के जो उस समय के जो शासक थे, राजा थे, उनको पेंशन और सुविधाएं देना ही पृथ्वी पर्स कहलाता था। और ये यहाँ पर इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप कहाँ के राजा हो, जब रजवाड़े ही नहीं रहे तो आप कहाँ के राजा हो। आपको जो पेंशन वगैरह दी जाती है, जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उसके ऊपर केंद्र का बहुत सारा पैसा है वो वेस्ट चला जाता है। तो वहाँ पर इसकी समाप्ति हो जाती है। और इसकी समाप्ति होने के बाद उसी समय के जो वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई इस बात का विरोध भी करते हैं और वो कहते हैं कि राजा और रियासतों के साथ विश्वासघात किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे तब आज के हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1969 में किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंडिकेट ने राष्ट्रपति पद के लिए किसको आगे किया या किसको उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1969 में कांग्रेस किन दो हिस्सों में बट गई थी। इन दोनों के नाम लिखने हैं। और लास्ट हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी पर्स से आप क्या समझते हैं। ये जो पृथ्वी पर्स है ये क्या था, इसके बारे में आपने इसमें लिखना है। तो आज का हमारा जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव टॉपिक है हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।